उन्वान स्याह रात का राज। तारुफ। स्याह रात के अंधेरे में एक खौफनाक कहानी छुपी हुई है। हर लम्हे के साथ ये कहानी आपको अपने सिहर में जकड़ लेगी। ध्यान से सुने और इस तारीख सफर में हमारे साथ शामिल हों। पहला हिस्सा, आगाज। रात का वक्त था। गांव की तमाम रोशनियां बुझ चुकी थीं। किसी भी तरफ रोशनी का कोई निशान न था। एक नौजवान लड़का, अली, अपने दोस्तों के साथ घर लूट रहा था। रास्ता खौफनाक और सुनसान था। अली और उसके दोस्त हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे कि अचानक उन्हें एक पुरस्कार आवाज सुनाई दी। एक गंभीर और गमनाक सदा। क्या ये आवाज तुमने भी सुनी? अली ने अपने दोस्तों से पूछा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अली ने फैसला किया कि वो इस आवाज का पता लगाएंगे। आवाज गांव के पुराने कब्रिस्तान से आ रही थी। कब्रिस्तान में जाने का ख्याल ही सबको खौफजदा कर रहा था। लेकिन अली, जो हमेशा से बहादुर था, ने अपने दोस्तों को हौसला दिया। चलो, हमें पता लगाना चाहिए कि यह आवाज किसकी है। सब दोस्त कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, आवाज तेज होती गई। दूसरा हिस्सा, कब्रिस्तान की सरगोशियां। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर सबके दिल धड़कने लगे। गेट जंग आलूद था और उस पर कदीम निशान बने हुए थे। अली ने गेट को धीरे से खोला। गेट की चरचराहट ने सबको चौंका दिया। कब्रिस्तान के अंदर का मंजर खौफनाक था। जगह जगह पुरानी कब्रें और मिट्टी के ढेर थे। अली और उसके दोस्त एक पुरानी कब्र के पास रुक गए जहां से आवाज आ रही थी। कब्र पर एक कदीम कतबा नस्ब था। कतबा पर लिखा था, यहां आराम करती है रूह जिसका राज आज भी अनजाना है। अली ने जेब से टार्च निकाली और कब्र के अंदर झांकने लगा। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पुराने तावीज के। तावीज को देखकर अली के दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। उसने तावीज को उठाया और दोस्तों को दिखाया। ये क्या हो सकता है? इसने सवाल किया। तीसरा हिस्सा, तावीज का राज। तावीज को छूने के साथ ही एक तेज हवा चले। कब्रिस्तान की फिजा में एक सर्द महक भर गई। अली के दोस्तों ने घबराकर तावीज को वापस रखने की दरखास्त की, मगर अली ने कहा, नहीं, हमें इस राज को जानना चाहिए। घर वापस आकर अली ने तावीज को अपने कमरे में रख दिया। रात को सोने से पहले इसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक बुजुर्ग शख्स ने अली को बताया कि यह तावीज एक कदीम शैतानी कुव्वत को काबू में रखता है। इसे कभी भी आजाद न करना वरना तबाही होगी, बुजुर्ग ने खबरदार किया। अली घबराकर जाग गया। पसीने में शराबूर, उसने तावीज को देखा। चौथा हिस्सा, खौफनाक वाकयात। अगली सुबह गांव में अजीबो-गरीब वाकयात होने लगे। लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को अजीब साए देखे। अली के दोस्तों ने भी खौफनाक ख्वाब देखे और उन सब में एक ही पैगाम था, तावीज को वापस रखो। अली को यकीन हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सब ने मिलकर तावीज को वापस कब्रिस्तान ले जाने का फैसला किया। कब्रिस्तान पहुंचकर उन्होंने तावीज को वापस कब्र में रखा। पांचवां हिस्सा, इंतकाम की रात। तावीज को वापस रखते ही एक तेज रोशनी फूटी और सबके कानों में चीखें गूंजने लगे। एक भारी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी नींद को छेड़ा है, अब तुम सबको इसका खमियाजा भुगतना होगा। अली और उसके दोस्त भागते हुए घर की तरफ जाने लगे, मगर रास्ते में अजीबो-गरीब साए उनका पीछा करने लगे। छठा हिस्सा, बचाव की कोशिश। घर पहुंचकर अली ने बुजुर्ग शख्स की बात को याद किया। शैतानी कुव्वत को काबू में रखो। उसने जल्दी से किताबें निकाली और तावीज की तारीख पढ़ने लगा। इसे पता चला कि तावीज को दोबारा ताकतवर बनाने के लिए एक कदीम रस्म करनी होगी। सातवां हिस्सा, कदीम रस्म। अली और उसके दोस्तों ने कदीम रस्म शुरू की। यह रस्म बहुत मुश्किल थी और इसमें खतरा था कि अगर वो नाकाम हुए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।
रस्म के दौरान हुआ तेज हो गई और साये मजीद करीब आने लगे। 8वां हिस्सा, आखिरी लम्हा। आखिरी लम्हे में अली ने रस्म मुकम्मल की और तावीज़ को दोबारा कब्र में महफूज कर दिया। साये गायब हो गए और हुआ फिर से पुरसुकून हो गई। इख्तिताम, राज का इंकिशाफ। अली और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि उन्होंने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम अपने तजस्सुस में ऐसी चीजों को छेड़ देते हैं जिन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। ये कहानी खत्म हुई, मगर याद रखें, रात की स्याही में बहुत से राज छुपे होते हैं। शायद आपके इर्द गिर्द भी कोई राज हो, इसलिए हमेशा मोहतात रहें। ये थी हमारी खौफनाक कहानी, सियाह रात का राज। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ हाजिर होंगे।